चोकर्स का दाग धुल गया। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी एजाज अपने नाम कर लिया। टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 282 रन का हदफ मैच के चौथे रोज 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। एडन मार्करम की 136 रन की फतहगर इनिंग्स। कप्तान बाउमा 66 रन बनाकर नुमाया रहे। रबाडा ने मैच में 9 विकेट लेकर फतह की बुनियाद रखी। एडन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान बाउमा ने फतह को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, रबाडा ने शानदार बॉलिंग और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग की। कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई। चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया। हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। इसराइल के हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हैं। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान को जहां भी जरूरत होगी पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा। इसराइल ने गजा, यमन, ईरान पर हमले किए। जैसे भारत से जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जीतेंगे। BLA का हमदर्द गद्दार होगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 300 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। 5 हमलों में 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, 7 इजरायली हलाक, 90 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू का अमल जारी। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर। इमारतों समेत 7 मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल बस्ती इसराइल में भी गिरने के इत्तलात। सायरन बज उठे। इसराइली अवाम की बंकर्स में छुपने के लिए दौड़े लग गई। इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात पर तबाही के मनाज़िर। ईरान की जानिब से वक्फे से मिसाइल हमले जारी हैं। ईरान का एक और इजरायली तैयारा मार गिराने का दावा। इजरायली तैयारे को ईरानी हदूद में निशाना बनाया गया। तैयारे पर हमले के बाद इजरायली पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाई। तैयारे के पायलट को ईरानी कमांडर्स ने हिरासत में ले लिया। ईरानी फौज की जानिब से पहले भी 2 इजरायली लड़ाका तैयारे मार गिराने और सेहूनी खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में 20 बच्चों समेत मजीद 60 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद और 320 जख्मी हुए थे। इसराइली आर्मी चीफ का तेहरान में मजीद कार्रवाइयों का ऐलान। आयाल ज़मीर का कहना है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। अब तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली हमलों में मजीद 2 ईरानी फौजी अफसर शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के 2 डेप्यूटी कमांडर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल मेहदी रब्बानी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज भी 4 आला तरीन फौजी कमांडर और 6 एटमी साइंसदान इसराइली हमले में शहीद हुए थे। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइलों से हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरानी अफवाज के मुताबिक ईरान के हमलों से दुनिया हैरान रह जाएगी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फौज तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। तल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज को भी निशाना बनाया। 150 इसराइली अहदाफ पर कामयाब मिसाइल हमले किए। इसराइलियों को भागने नहीं देंगे, अब उनकी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरानी अवाम के नाम पैगाम में आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि सेहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी।
हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। मुल्क के हुक्काम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। हम ताकत से जवाब देंगे। हम इसराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमलों की एक बार फिर मजम्मत। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान पर इजरायली हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। इजरायली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में दो टोक मौक़िफ़। कहा, इजरायली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। पाकिस्तान शोहदा जख्मियों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत करता है। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का पूरा हक है। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी, फ्रांसीसी सदूर और बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू। जंग रुकवाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने पर इत्तफाक। उधर रूसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म और ईरानी सदर को टेलीफोन। प्यूटन ने दोनों रहनुमाओं को सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का भी टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करने की बात पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। कश्मीर समेत तस्फिया तलब तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों पर जारी मुज़ालिम की हमेशा मज़म्मत की। हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फ़िरोग़ चाहता है। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर ने तहरीक इंसाफ के सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम के शोबे का बुरा हाल है। सूबे में 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबे के बजट में अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। मुश्किल वक्त में हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। इसराइल फ़लस्तीन में भी नस्लकुशी कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान OIC इजलास बुलाने के लिए किरदार अदा करे। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद। कहा, क्या ये सीट आपको अवाम ने दी है? आपका ज़मीर मलामत नहीं करता। ख्वाजा आसिफ, आपने तो पूरी नस्ल तैयार की है। आप में से कोई लीडर नहीं होगा। असद कैसर ने मोबाइल पर ख्वाजा आसिफ की पुरानी तकरीर चला दी। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ में भी नाकामी का सामना। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सिफारती वक्त की भरपूर कोशिश रही कि पाकिस्तान को फैटफ इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। ताहम इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला किया गया। फैटफ फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी और लाहे अमल पर जायज़ा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत।
सिंध को विफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता, विफाक दीगर सूबों की तरह सिंध को भी स्कीमें दे। सोलर पर 18% टैक्स के खिलाफ हैं। जामियात और सक्खर हैदराबाद मोटरवे का बजट कम करने पर एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक ने बजट से सिर्फ एक रोज पहले खत में आगाह किया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। बताया सूबाई बजट में कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए। शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक अहम तोहफा है। मंसूबा की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आवाम को सहूलतों की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। विफाक ने तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। रवा साल NFC की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक ने ADP की मद में 6.1 अरब रुपए दिए। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं महसूलात का हदफ 93 अरब रुपए रखा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने बहुत ज्यादा तरक्की की। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। बलोचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। आवाम को बजट में रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती तर्जुमान शाहिद रिंद की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट पर अपोजिशन के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। बलोचिस्तान के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। सूबे में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 16 जून का तलब। इजलास पहली मरतबा 2 सेशंस पर मुश्तमिल होगा। पहले सेशन में ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इजलास में मुख्तसर वक्फे के बाद बजट पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया जाएगा। बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। तुरबत सिब्बी 49 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाके। सक्खर, दादू, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाब शाह, मुल्तान, फैसलाबाद 47, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, डेरा गाजी खान, चकवाल, बन्नू में 45 दर्जे की गर्मी। हैदराबाद, जम्मू 44, पिशावर, इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। और ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत का एजाज। कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सना मीर पहली पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर हैं जिन्हें आलमी सतह पर यह एजाज हासिल हुआ।